हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग भैया पढ़ रहे थे क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर लगभग आपके लिए एकदम नया होगा। ये चैप्टर जो है आपके लिए नया होगा। आप लोगों ने शायद कभी भी इसको नहीं पढ़ा होगा। क्लास 7, 8, 6 कहीं भी इसको पढ़ा नहीं होगा। ठीक, तो ये चैप्टर आप लोग थोड़ा सा धैर्य से और केयरफुली समझने की कोशिश करेंगे और हम उतना ही अच्छा आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपको समस्या आती फिर भी तो आप बेहिचक बोल देंगे सर हाँ बस यहीं रुक जाइए, इसके बाद बिना समझाए आगे हम नहीं बढ़ेंगे जब तक आपके माइंड में चीज़ें ना घुसने लगे। ठीक, तो कौन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं भैया? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अच्छा चैप्टर है। ठीक, तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखो, निर्देशांक ज्यामिति जो है इसके बारे में एक मैथमेटिशियन थे, रेनी देकार्ते। कौन थे? रेनी देकार्ते। इन्होंने क्या किया था, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया था। मतलब इसके बारे में उन्होंने पढ़ा, सोचा, समझा और अपने विचार विमर्श को दिया। तभी से ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलने लगा। और ये नई खोज थी हमारे आपके मैथमेटिक्स के लिए। ये लगभग वही 1556 के बाद की घटना है। कब के बाद भैया? 1556 के बाद की लगभग घटना है। तो फिलहाल हमको आपको हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। बस इतना जान लें कि हाँ किस मैथमेटिशियन ने इसके बारे में बताया है, ताकि भाई कोई चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं और पता लगा हमको आपको पता ही नहीं, किसने इसके बारे में विचार दिया, कौन इसकी खोज करता है, तो बड़ी प्रकार से शर्म की बात होगी। ठीक, तो आइए हम लोग अब इस चैप्टर के बेसिक के बारे में शुरू करते हैं, बता सकते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। सबसे पहली बात ये आपको जानना है, सबसे पहली बात तो ये आपको जानना है कि ये चैप्टर का जो नाम आप देख रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का नाम है। इसमें जो निर्देशांक शब्द है इसका कुछ न कुछ महत्व है। इसी शब्द से पूरा चैप्टर ये बना हुआ है। क्या भैया? इसी शब्द से पूरा चैप्टर बना हुआ है, निर्देशांक शब्द से। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग निर्देशांक का यूज कब करते हैं? निर्देशांक का यूज कब करते हैं? जैसे कोऑर्डिनेट की अगर बात की जाए आपसे, तो आप क्या बताएंगे? निर्देशांक से भैया जैसे कोई भी वस्तु कहाँ पर स्थित है, अगर हमको आपको कार्तीय तल क्या होता है आगे बताएंगे। कार्तीय तल में दिखाना है कि कोई वस्तु किस बिंदु पर है, तो अगर हमको आपको निर्देशांक पता होता है तो हम ऑटोमेटिक उसको बता देते हैं। ये यहाँ पर कैसे बताएंगे आगे समझ में आएगा। तो निर्देशांक क्या है? निर्देशांक को जनरली हम लोग x, y से तक करेंगे, या कभी कभी a, b मिल जाएगा। ठीक, 2, 4, 3, 5 एंड सो ऑन -3, कुछ भी रहेगा तो उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इस फॉर्म में हम निर्देशांक को व्यक्त करते हैं, जिसमें से इसमें जो पहला वाला होता है, कंसंट्रेट, बातें बिल्कुल मत करिए। इसमें जो पहला वाला है भैया, इसे बोलेंगे भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और ये दूसरा वाला, इसे क्या बोलेंगे? कोट। आपके एक्सरसाइज का 2, 4, 5 क्वेश्चन तो इसी पर हो जाएगा। भुज और कोड बताने के लिए क्वेश्चन बन गया आपके बुक में।
पूछता भी है भुज और कोट क्या है, वही ऐसे निशान दिया रहेगा, भुज बताओ कोट बताओ। तो पहले वाले को भुज बोलेंगे, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, कोट। इसमें भुज कौन होगा, ए, कोट कौन होगा, बी। ठीक, या मान लो और दे दिया जाए -5, 6, तो भुज क्या होगा 5, ठीक, कोट कौन होगा 6। बात समझ में आई ना? इतनी बात शायद आपको समझ में आ रही है। अब जैसे एक होता है कार्तीय तल, क्या होता है कार्तीय तल, तो थोड़ा समझिएगा। कार्तीय तल क्या होता है, ये भैया यक्स और वाई अक्ष के अकॉर्डिंग चलता है। जो यक्स होता है ये ऐसे परी लाइन को या परी डिस्टेंस को, जैसे मान लो हम बोले यहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस, ये क्या है हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज दूरी है। क्या है, क्षैतिज दूरी है ना। क्षैतिज का मतलब क्या होता है, जैसे धरातल, ठीक, ये क्या है क्षैतिज दूरी है, तो ये यक्स क्या होता है यक्स। अगर हम बात करें नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये क्या होती है वर्टिकल, इसे बोलते हैं इंग्लिश में या ऊर्ध्वाधर दूरी। जैसे आप बोलते नहीं कि नीचे से 4 फीट ऊंचा, 5 फीट ऊंचा, 10 फीट ऊंचा, कुछ भी एंड स्वान बोल लेते हैं। तो जो नीचे से ऊपर की दूरी या ऊपर से नीचे की दूरी होती है वो क्या होती है आपकी ऊर्ध्वाधर दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, ऊर्ध्वाधर, या इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वर्टिकल, और उसको वाई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं भैया, वाई से। तो ये हॉरिजॉन्टल दूरी मतलब क्षैतिज दूरी को यक्स से व्यक्त करेंगे, और वर्टिकल दूरी मतलब ऊर्ध्वाधर दूरी किससे व्यक्त करेंगे, वाई से व्यक्त करेंगे। शायद आपको इतना मामला समझ में आ गया, क्लियर। अब जो यहाँ पर, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक, समझ में आई बात। अब समझिए थोड़ा सा, मूल बिंदु के राइट साइड, मूल बिंदु के राइट साइड जो होगा ये यक्स धनात्मक होगा। क्या होगा, यक्स धनात्मक होगा। और मूल बिंदु के लेफ्ट साइड, आई रिपीट, मूल बिंदु के लेफ्ट साइड जो होगा वो यक्स ऋणात्मक। इतना मामला क्लियर है, समझ में आई बात ना। और फिर इसी तरह से मूल बिंदु के ऊपर, मूल बिंदु के ऊपर जो होगा ये वाई धनात्मक होगा। क्या होगा भैया, धनात्मक होगा। और मूल बिंदु के नीचे जो होगा वाई ऋणात्मक होगा। इतने में किसी भी स्टूडेंट्स की कोई समस्या ना बोल सकते, क्योंकि आपके लिए चीज़ें नहीं है तो आपको सभी चीज़ें समझ करके चलना है, याद करके चलना है, याद रखना है। बिना इसके एक भी सवाल ले आपसे नहीं होगी चैप्टर में, इतना आप समझ लीजिए। किसी कोई समस्या बताइए, नहीं ना, तो बस आगे बढ़ा जाए। अब देखिए कितना मामला क्लियर आपका हो गया ना। राइट साइड वाले को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। कितना मामला क्लियर है ना। डिनोट करने को जो नीचे वाला था इसे वाई माइनस से डिनोट कर देते हैं, इसे यक्स माइनस से डिनोट कर देते हैं। ठीक, इससे प्लस से कर देते हैं, इसे भी प्लस कर देते हैं। बात समझ में आई ना। अब थोड़ा समझिएगा, और अब थोड़ा और समझिएगा। जैसे यहाँ पर हमने भुज और कोट दिखाया है ना, उसी तरह से इसमें हम चीज़ों को दिखाएंगे। जैसे मान लो यहाँ ये x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y, तो ये जो दूरी होगी कुछ कुछ नंबर होगा, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके दूरी होगी ना।
ऊपर भी जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके दूरी होगी कुछ न कुछ, नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी आप चाहो उतना खींच सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक। इतना वाला क्लियर है। अब थोड़ा समझिए, जो यहाँ पर मिलता है दोनों अक्ष, ये होता है मूल बिंदु पहले बताया, और इसका निर्देशांक 0,0 0,0 क्यों? क्योंकि भैया इस बिंदु से ना हम इधर कहीं चले, ना ऊपर ना बाएं ना तो नीचे कहीं चले, क्या जो बिंदु है इस बिंदु पर हम एक को दूरी लाइन इधर चले या इधर चले, नीचे ऊपर कहीं चले नहीं चले, है ना। तो एकदम ओरिजिन पर है, मूल बिंदु पर है, तो यहाँ पर क्या होता है निर्देशांक 0,0। थोड़ा सा समझिएगा गौर से, जो ये यक्ष है, ये यक्ष ये दिखाता है कि हम यक्ष पर कितना दूरी चल रहे हैं, इस पर यक्ष पर कितना दूरी चल रहे हैं। और ये यक्ष है, ये जो लाइन देखते हैं इसे बोलते हैं यक्ष अक्ष। क्या बोलेंगे? यक्ष अक्ष, इतना भी जानते रहिएगा। और जो ये लाइन दिख रही है वर्टिकल, इसे बोलेंगे वाई अक्ष। क्लियर है ना? तो अब समझिए हम क्या बता रहे थे कि जो वाई है, वाई का मतलब है कि वाई अक्ष पे कितना दूरी चल रहे हैं, और यक्ष वाले में जितना भी रहेगा मतलब यक्ष में कितना दूरी चल रहा है। बात समझ आ रही कुछ? मतलब जैसे मान लो आपको दे दिया जाए, कुछ बिंदु दे दिए जाए, कुछ बिंदु दे दिए जाए, मान लो 2, 3 5, 6 7, मान लो 2, 4 -3, 6 -5, 4 3, -5, इस तरह से बिंदु दिए जाएंगे। ठीक, इस तरह से बिंदु जो है दिए जाएंगे। इन बिंदु को दिखाने से पहले थोड़ा सा एक चीज और भी आपको सीखना होगा। वो क्या है? जो आप ये देख रहे हैं, इसमें ध्यान समझिएगा, ये जो वाई अक्ष है, यक्ष अक्ष है, इसमें का जो ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। इसमें दिखा देते हैं, इसे बोलेंगे क्या भैया? फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक, फिर आगे बढ़ोगे, इसे बोलेंगे सेकेंड चतुर्थांश, इसे बोलेंगे थर्ड चतुर्थांश, इसे बोलेंगे फोर्थ चतुर्थांश। एक चीज और भी थोड़ा सा आप ध्यान समझिएगा, ये चतुर्थांश क्यों लिखना है शब्द? क्योंकि जो ये एक्स और वाई एक्सिस है, इससे कितने पार्ट बन रहे हैं? 4 ना, एक ये बना और एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। कितने पार्ट बने? 4 पार्ट बने। इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? चतुर्थांश। जब ये आप 3D में पढ़ेंगे, क्लास 11th में जाएंगे, तो वहाँ आपको पढ़ाएंगे 3D ज्योमेट्री में, तो वहाँ अष्टांश हो जाता है। ठीक, 8 भागों में बढ़ता है, हालांकि उसकी कहानी अलग है, हम आपको पढ़ाएंगे आप 11th में आएंगे। तो चतुर्थांश क्यों बोला गया? क्योंकि इसके कितने पार्ट हुए हैं? 4, इसलिए क्या बोलेंगे? चतुर्थ। क्या बोलेंगे? 4 को चतुर्थ। और इसमें क्या जुड़ गया? अंश। अंश मतलब भाग, चौथा भाग। इसमें से हर एक क्या अपने आप में चौथा भाग है ना, चारों का ये भाग है, ये भी चारों में से एक भाग है, ये भी चारों में से एक भाग है, ये भी चारों में से एक भाग है। इसलिए सबको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। पहले वाले को फर्स्ट, दूसरे वाले को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 चतुर्थांश बोलते। क्लियर इतना होगा? अब आते हैं इन बिंदुओं पर हम बात करते हैं। जैसे कुछ बिंदु दे दिए हैं हमने 2, 3, क्या दिया? 2, 3।
तो क्या है, ये क्या है भैया, x है, ये क्या है y, मतलब ये दो x पर चलेगा और पॉजिटिव है कि निगेटिव, मतलब x हमको कहाँ चलना है, पॉजिटिव की ओर चलना है, x किधर चलेंगे, पॉजिटिव, 1 2, मतलब यही है, यही बिंदु है ना x वाला, दो समझ में आई बात की नहीं। हाँ, अगर आज समझ लिए तो पूरा चैप्टर आप लौटा देंगे, पूरा चैप्टर आप लौटा देंगे, शायद ही एक आध दो सवाल हमको बताना हो, नहीं तो पूरा चैप्टर आप ही सवाल कर डालोगे, लेकिन अगर आज नहीं समझ पाए तो इनको सवाल नहीं कर पाओगे, इसलिए कंसंट्रेशन से आपको समझना है चीज़ों को, जहाँ प्रॉब्लम है हम हैं, लेकिन आप समझें। तो अब मेरा देखिए y में क्या है, 3, पॉजिटिव है निगेटिव, y क्या है, ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव किधर है, y का ऊपर है नीचे, ऊपर कितना, 1 2 3। अब क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ऊपर नीचे करके खींच लेते हैं, डॉट डॉट लाइन इसलिए दिखा रहे हैं केवल दिखाने के लिए, ठीक, ऐसे खींच लेंगे, इसको ऐसे खींच लिया, इसको ऐसे खींच लिया, जहां पर ये मिल रहे हैं दोनों क्या हुए, ये और ये कहां पर मिला, इस बिंदु पर मिला ना, यही बिंदु जो है x पर कितना चले थे, 2 और y पर कितना चले, 3, यही बिंदु क्या है, 2 कामा 3, यही बिंदु क्या भैया, 2 कामा 3, बात समझ में आई। और देखिए अगला क्या है, 5 कामा 6, मतलब x पर कितना चलना है भैया, 5, तो 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 5 हो गया, बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे खींच लेंगे, ठीक, जिनका काम हो गया उनको मिटा दो, ठीक, ताकि थोड़ा सा चित्र में क्लियरिटी रहती। और देखो y पर कितना, 6, पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसको भी क्या करेंगे, ऐसे खींच लेंगे, कहाँ पर मिला, यहाँ पर दोनों मिले, ये भी मिल, क्या हो गया, किसी कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, ठीक। और देखें, और जैसे 2 कामा 4 है, 2 कामा 4 आप दिखा लेंगे, -3 कामा 6 हम निगेटिव वाले को दिखाते हैं, ठीक, -3 कामा 6 में क्या होने वाला है, -3 है, तो किस पर है, ये x पर है ना, तो x पर है, तो x निगेटिव है, तो x निगेटिव उधर है या इधर है, इस साइड है ना, कितना, 3, 1 2 3, ये हो गया -3, ठीक। देखो ये आपको जो है लिखे भी मिल जाएंगे, लेकिन ना लिखा रहे तब भी हम कैसे काम बनाएं, हम इसीलिए आपको बिना लिखे वाले बता रहे हैं, ठीक। ये -1 है, -2 है, -3, -4, -5, -6, -7, ये 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, समझे बात को नहीं। तो अगर लिखा है तो और अच्छी बात है, नहीं लिखा रहेगा तो भी हम लोग कर लेंगे, कितना चले, -3, फिर उसके बाद y किधर, पॉजिटिव है तो ऊपर कितना, 6, तो 1 2 3 4 5 6, क्या करेंगे, ऐसे ऐसे खींचेंगे, ठीक, और इधर से -3, कहाँ पर मिला, इस पर, ये क्या हो गया, -3 का, बात समझ में आई। अब शायद आपको क्लियर होता होगा कि कैसे हमको आपको बिंदु को दिखाना, ठीक। अब बताइए कि जो हम लोग दिखा रहे हैं, अगर आपको ध्यान देना एक चीज़ और, नहीं जहाँ चतुर्थांश ये भी समझ लीजिए, जो पहला चतुर्थांश है इसमें दोनों का दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, भाई ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव दोनों के दोनों, मतलब x वाला पॉजिटिव, y वाला पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, x इधर चलेंगे, पहले x लिखेंगे तो निगेटिव, फिर ऊपर y चलेंगे तो पॉजिटिव, ठीक। इस वाले में पहले x चलेंगे तो निगेटिव,
फिर y क्या है नीचे निगेटिव, इसमें पहले x चलेंगे तो पॉजिटिव, फिर नीचे y चलेंगे तो नेगेटिव। अब आपको यहाँ से भी क्वेश्चन से पूछ सकता है, जैसे कुछ बिंदु दे दिया जाएगा और पूछेगा कि किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक। तो इसमें से काट दो बिंदु और कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। जैसे मान लो एक बिंदु ये 3 का -5 है, ठीक। 3 का -5 है तो x पे कितना चलेंगे 3, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव 1 2 3, ये क्या हो गया 3 हो गया। फिर उसके बाद 5 y वाला है, y निगेटिव है, ऊपर है नीचे कितना 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे पास। इसको क्या करेंगे ऐसे खींचेंगे और ये क्या हो गया x तक 3 चले थे, y पर -5, ये क्या हो गया 3 का -5। बात समझ में आ गई ना कैसे दिखाना है। तो इस तरह से हम लोग निशान को दिखाएंगे और वो भी चीज़ें समझ लो थोड़ा सा चतुर्थांश वाला मामला। जैसे आपको कुछ बिंदु दे दिए रहेंगे, मान लो 4 का 5, मान लो उनको निर्देशित होते हैं, निम्न का चतुर्थांश बताइए। चतुर्थांश बताने का मतलब ये है कि कुछ बिंदु दिए हैं, ये किस चतुर्थांश में होगा ये आपको बताना है। जैसे 5 का 6, 7 का -3, 4 का -4, 2 का -5, -3 का -6, -5 का -6, इस तरह से बहुत सारे दिए रहेंगे। तो अब इनका चतुर्थांश बताना है। 5 का 6 का चतुर्थांश क्या होगा भैया पहला, क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों चिन्ह क्या है भैया 5 भी पॉजिटिव 6 भी पॉजिटिव, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव किस में आएंगे पहले में ना, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश। ऐसे साइड में लिखते हैं बस क्या, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा वाला क्या है 7 का -3, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा शायद, 5 का 6, ये किसमें हो जाएगा फर्स्ट में, और 7 का -3 किसमें होगा पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो क्या हो गया फोर्थ में। फिर उसके बाद 4 का -4, पहला पॉजिटिव फिर निगेटिव फोर्थ में। फिर उसके बाद 2 का -5, ये भी पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो फोर्थ में। फिर उसके बाद -3 का 6, ये पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगी ये सेकेंड में है। फिर उसके बाद क्या बचा -5 का -6, तो दोनों का दोनों निगेटिव तो किसमें थर्ड में। इस तरह से भैया हम चतुर्थांश को भी बता देंगे, ठीक। तो अब जहाँ तक हम उम्मीद रखते हैं कि लगभग चैप्टर के क्वेश्चंस आप कर डालेंगे, जहाँ कहीं समस्या होगी 2-4 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस में आपको समस्या नहीं होने वाली है। आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक करके कैसे भी करें। हम लोग अब नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस या कुछ अन्य टाइप के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।